Welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with the chapter number 6 of Oshante 4. ठीक है, हमारा चैप्टर है रिया न मार्शबिया मीन्स नथिंग इज़ गोइंग वेल. अब एक लड़का है डेनिस, जिसका दिन ना बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है, तो उसके बारे में इन टेक्स्ट पार्ट में वो हमारे पास वो दे रखा है. फिर हमारे पास एक छोटा सा ग्रामर टॉपिक दे रखा है, उसको हम कवर कर लेंगे इस वाले वीडियो के अंदर. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है. न्यू टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, न्यू काइंड ऑफ जो आपने पहले नहीं करे होंगे, तो वो टॉपिक्स इसके अंदर हमारे दे रखे हैं. सो अच्छे से ध्यान से समझना है आपको हर एक चीज़ को. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बाय द इन टेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पर हेयर वी हैव अ बॉय एलेक्स जो कि डेनिस से पूछ रहा होता है, सैल्यू डेनिस pourquoi es-tu triste, मीन्स हेलो डेनिस व्हाई आर यू सैड. देन जो हमारा डेनिस है, देखो इसकी कितनी बुरी शक्ल बना रखी है बेचारे ने. कहता है न म पार्ले पा एलेक्स मीन्स डोंट स्पीक या डोंट टॉक टू मी एलेक्स. जो न वपा पार्ले मीन्स आई डोंट वांट टू टॉक. फिर एलेक्स कहता है दी मुआ स की स पास. यू आर ट्रिस्ट मीन्स टेल मी व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन, यू आर लुकिंग सैड. इसके शिपत है दे मीन्स कैन आई हेल्प यू. फिर डेनिस अपना रीज़न बताता है. ये मो एग्ज़ाम de français मीन्स आई हैव माई फ्रेंच एग्ज़ाम mais je n'ai rien préparé मीन्स बट आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग. कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा, मेरा फ्रेंच का एग्ज़ाम आने वाला है. मैं pourquoi tu n'as pas tes notes मीन्स मैं बट वाई यू डोंट हैव योर नोट्स, क्लास नोट्स जो बनाते हो वो तुम्हारे पास नहीं है. नो ce n'est pas le problème मीन्स नो दिस नॉट द प्रॉब्लम. Comme toujours, je me suis réveillée tard le matin et je me suis préparée vite pour prendre le bus. Mais j'ai raté mon bus. Means, as always, I waked up late in the morning and I prepared myself fastly for taking the bus. But I missed my bus. Alors, qu'est-ce que tu as fait? So, what you did? Je suis partie toujours avec mon père dans notre voiture et papa m'a fâche beaucoup. Sorry, m'a fâche beaucoup. Means, I left with my father in our car as always, and my father was angry on me a lot. ठीक है. Donc, es-tu arrivé à l'heure? So, did you arrive on time? Non, pas toujours means no, as always, la voiture ne marche pas bien. The car does not work good. Elle est tombée en panne means it हैड अ ब्रेक डाउन, कुछ खराबी हो गई थी उसके अंदर. ठीक है. केल्दोमाश मीन्स वट अ पिटी. ये हमारा केल्दोमाश इट्स एन एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग होता है वट अ पिटी. puis j'ai pris l'autobus. फिर उसने जो बस होती हैं वो वाली ऑटो बस लेने की कोशिश करी. et je me suis trouvé dans un embouteillage means and I found and I was in an I was stuck in a traffic jam के अंदर वो फंस गया. ठीक है. ooh la la, it is again also an expression just like kill domash. ठीक है. ooh la la. फिर डेनिस कहता है c'est pourquoi je suis venu à l'école à pied means this is because I went to school by foot. देखो पैर से चल के आया है, इतनी मेहनत करी बेचारे ने. je suis en retard et les portes de l'école sont fermées means I was late and the school doors were closed. La seule solution de ton problème est de te réveiller tôt means the only solution of your problem is ऑफ यू वेकिंग अप अर्ली. जल्दी उठने का तुम्हें कोशिश करना है ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए. फिर डेनिस कहता है वी j'essaie mais rien ne marche bien means yes I try but nothing is going well. Ne t'inquiète pas et dans l'avenir planifie bien ta journée means don't worry and in your future plan your journey means sorry plan your day. प्लान करना तुम्हें अपना डे कैसे पास करना है एंड अच्छे से शेड्यूल वाइज चलना. ठीक है. सो दिस वाज एलेक्स सजेस्टेड. फिर आगे हमारे पास ये डेनिस की बेचारी मासूम वाली शक्ल के साथ हमारे पास क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनको देखते हैं. Répondez aux questions suivantes means respond or answer to the following questions. Pourquoi Dennis a-t-il raté son bus means why Dennis missed his bus because he wake up late. ठीक है. लेट उठा था तो इस वजह से उसकी बस भी जो मिस हो गई. ठीक है. Où Dennis a-t-il voulu aller? Pourquoi? Where Dennis wanted to go? Why? वो कहाँ पर जाना चाहता था? He wanted to go to the school.
ठीक है, pourquoi, बिकॉज उसका क्या था, एग्ज़ाम था, ठीक है, फ्रेंच का एग्ज़ाम था। इसका डेनिस essayé de se réveiller tôt मीन्स क्या डेनिस ने ट्राई करा है जल्दी उठने का, यस, क्योंकि उसने देखो यहाँ पर बता रखा था वी j'essaye में rien ne marche bien मीन्स यस आई ट्राई बट नथिंग इज़ गोइंग वेल, ठीक है, तो उसने ट्राई तो करा था एटलीस्ट, बट कुछ अच्छा नहीं जा रहा था उसकी तरफ से, पता नहीं क्या रीज़न था जिससे वो जल्दी नहीं उठ पा रहा था, उसका स्केड्यूल बिगड़ा हुआ था, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ही हैड ट्राइड, ठीक है, ही हैड ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाले पार्ट में वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। Je travaille dash les jours, so it is going to be tous les jours. C'est ton premier jour, sois à l'heure, ठीक है। Il il s apostrophe dash beaucoup, il s'inquiète beaucoup because इंकित का मीनिंग क्या होता है, टू वरी, सो ही वरीज अ लॉट, ठीक है। mardi vient डैश लेंडी मीन्स जो हमारा ट्यूसडे होता है इट कम्स आफ्टर मंडे, तो इट इज़ गोना बी आपरे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जो हमारे पास ग्रामर पार्ट दे रखा है ना उस पर हम आते हैं, तो ये बेसिकली ना ये वाला ग्रामर पार्ट हमारा कुछ अलग है। हमने एक्सप्रेशंस देखे अभी अभी, किल, दोमाज, ऊ लाला, तो वैसे ही हमारे कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशंस हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। हमने अभी तक सिर्फ एक नेगेशन, एक ही नेगेटिव एक्सप्रेशन याद करा, दैट इज़ न एंड पा वाला, ठीक है, सिर्फ ये वाला। अब हम कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं जिस जो नेगेटिव के अंदर है, जैसे कि हमने देखा केल्क, केल्क मीन्स समथिंग, केल्क मीन्स समबडी, ओंकोर मीन्स स्टिल, देजा ऑलरेडी, तो ये सारे हमने जो पॉजिटिव थे, पॉजिटिव एक्सप्रेशन थे, वो वाले हमने देखे। ओंकोर देखा हमने, देजा देखा, तुजूर देखा, केल्क पार मीन्स समवेयर, ल देखा, ला देखा विच मीन्स द, ड्यू देखा, दला देखा, दे देखा, द लेपोस्ट्रोफी देखा, ठीक है, तो ये सारे हमने देखे। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशन की, इनके सिर्फ उल्टे, सिर्फ उल्टे उल्टे की, जैसे कि समथिंग का अपोजिट क्या होगा, नथिंग, तो नथिंग को हम क्या कहते हैं, समबडी का अपोजिट क्या होगा, नोबडी, तो वो सारे हम अभी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास दे रखा है नथिंग, नथिंग को हम कहते हैं न, एंड देन जो हमारा वर्ड होता है, ये पॉइंट पॉइंट जो आपके पास दे रखा है इसका मीनिंग होता है जो आपके पास बीच में वर्ड दे रखा है, ठीक है। सो फिर वो वर्ड आता है, फिर नहीं आता है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे फिर उससे क्लियर हो जाएगा। फिर न परसोन, ठीक है, मीन्स नो बडी, न डैश प्ल मीन्स नो मोर, न pas encore means not yet, न jamais means never, न nulle part means nowhere, न ni neither nor neither nor, ठीक है। विद न डैश rien, न person, न प्ल, न jamais, वन डज नॉट यूज पा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था वो वाला नेगेटिव फॉर्म करने का, न और पा वाला, तो आपने देखा था यहाँ पर पा यूज़ हुआ है, बट जो न परसोन, ये न जामे, ये हमारे हैं, इनके साथ हमारा पा यूज़ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ये परसोन, जामे वगैरह ये लगेंगे, ओके। फिर देन हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है, व्हेन देयर इज़ अ प्रेपोजिशन बिफोर किल का, इट इज़ टू बी रिपीटेड इन द आंसर, जब हमारे देर इज़ अ प्रेपोजिशन बिफोर किल का, सो उसको हमारे रिपीट करा जाता है आंसर के अंदर, जैसे कि मैं कहूँ ट्यू ली quelque chose, तो यहाँ पर आप लोग देखो न और रिया हमने पुट करना था और बीच में हमारी वो पुट हो गई यहाँ पर, ठीक है, नो ज न ली रिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मार्क trouve-t-il quelqu'un dans la chambre means Mark, do you find anyone in the bedroom? No. Mark, did he find anyone in the bedroom? No, il ne trouve personne dans la chambre means he did not find anybody in the bedroom. Anybody means nobody in the bedroom. तो nobody को हम क्या कर बोलते हैं, न, फिर हम आएगी हमारी verb and then person, ठीक है। फिर Pierre parle-t-il à quelqu'un, फिर नो, il ne parle à personne, ठीक है, न आया। एंड देखो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था quelqu'un के आगे अगर कोई भी हमारा वो लगता है, हमारा प्रपोजिशन, तो वो आंसर के अंदर भी रिपीट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर quelqu'un के आगे क्या लगा है, आ, तो उसको हमने यहाँ पर रिपीट करा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, vous faites encore vos devoirs means you are doing your homework, still you are still doing your homework. No, je ne fais plus mes devoirs means no.
फे प्लो नो न प्लो मीन्स आई एम नो मोर डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। तो इनको यूज़ करना आप लोगों को सीखना है कि न के बीच में हमारे यहाँ पर वर्ब आ जाए कि न और रिया के बीच में, इनके बीच में जहाँ पर भी पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं वहाँ पर हमारी वर्ब का स्पेस है, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर भी हमारा कैलकम होता है और उसके आगे हमारा कोई प्रपोजिशन लगी होती है तब उसको आंसर के अंदर भी हमें रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज पर हमारे पास और 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रियर एंड पैरसोन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स टू। रिया और हमारे जो पैरसोन उनको हम सब्जेक्ट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैरसोन ने दोला क्लास मीन्स नो बडी इज़ देयर इन द क्लास। बट एक चीज़ याद रखें कि जो उसका नो है वो तो लगेगा ही लगेगा। अभी हमने क्या करा, न मार्श रिया बिया, तो रिया को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा न है वो तो एज इट इज़ रहेगा ही। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रूल दे रखा है, विद न नी और नी द आर्टिकल्स आर यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेज वेर as if there is a partitive article the article is removed in the negative sentences। जब हमारा नो नी ये वाले यूज़ होते हैं तो आर्टिकल्स हमारा यूज़ होता है। आर्टिकल आप लोगों को पता है डेफिनेट इंडेफिनेट, वो हमारे यूज़ होते हैं इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। बट इफ़ देर इज़ अ पार्टिटिव आर्टिकल, अगर हमारा पार्टिटिव आर्टिकल है तो आर्टिकल इज़ रिमूव्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वो रिमूव हो जाता है, जैसे कि वो आशते लजूब एल पांतलों, ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। बट जब मैंने यहाँ पर न नी का यूज़ करा, ज नाशत नी लजूब नी ल पांतलों, तो यहाँ पर हमारा पार्टिटिव आर्टिकल तो था ही नहीं, सिंपल आर्टिकल थे, तो इसलिए ये रिमूव नहीं हुए। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर द लवियान दे रखा है, द ला हमारा क्या है, पार्टिटिव आर्टिकल है। तो जब हमने नी पुट करा, नी डैश नी, तब हमारा जो ये पार्टिटिव आर्टिकल है ये कट आउट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास वोकैबलरी दे रखी है, इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, सॉरी रीड आउट करना। कमिंग टू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है रिगार्डे le descrive la journée de Julie au passé composé मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब द डे इन द पासे कॉम्पोजे। अब पासे कॉम्पोजे हमने कर रखी है प्रीवियस 2 चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जूली उठी है, सो जूली वॉकअप, फिर वो खाना खा रही है, देन शी इज़ इन दी क्लास। तो इन सबको आप लोगों को पासे कॉम्पोजे सबसे पहले इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस इनका फ्रेम करना है, फिर उसको पासे कॉम्पोजे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज mettez les phrases au présent means you have to put the sentences in the present tense। nous avons fait du shopping, nous faisons, सबसे पहले avons fait हमारा पासे कॉम्पोजे है, हमें पता है कि ये फेयर वर्ब यूज़ हो रखी है, तो फेयर वर्ब को सिंपली कॉन्जुगेट कर देंगे, nous faisons ड्यू शॉपिंग एज इट इज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास दे रखी है आले वर्ब, ठीक है। तो आले वर्ब को हम नू के साथ कॉन्जुगेट कर देंगे प्रेजेंट टेंस में, नू जालों ओ काफ़े, ठीक है। नेक्स्ट में जे आशते ड्यू पुआजों, तो आशते वर्ब है, आशते को हम ज के साथ कॉन्जुगेट कर देंगे, जाशत ड्यू पुआजों, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ये प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है यू हैव टू चेंज दिस इन प्रेजेंट, ठीक है। एल जो मुझे तू लगा तो मीन्स दे एट द होल केक, ठीक है। अब इसका हमारा नेगेटिव क्या होगा, दे एट नथिंग। अब यहाँ पर हम आते हैं इसके अंदर, नथिंग को हम क्या कहते हैं, न रिया। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एल एल एज इट इज़, एल न ओ रिया मोंजे ल गातो, तू हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। एल मोंज ओंकोर ला पिज्ज़ा। अब हमारे ओंकोर के साइड में देखो, ओंकोर के स्टाइल में ओंकोर का मीनिंग होता है स्टिल, एंड इसका अपोजिट नो मोर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, न प्ल लग जाएगा, ठीक है। एल न मोज प्ल ला पिज्ज़ा, ओंकोर क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, एल न मोज रिया ल पिज्ज़ा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को दूसरे वाले 5 भी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कोशे लमो नेगेटिव कोरस्पोंडो ड्यूमो सू लिने। फर्स्ट कहता है le directeur de mon école est toujours à l'heure। toujours हमारा इसका अपोजिट क्या होगा, jamais मीन्स नेवर, toujours मीन्स ऑलवेज, jamais मीन्स नेवर, तो इसका अपोजिट ये। तो अपोजिट नेगेटिव सेंटेंस को आप लोगों को टिक आउट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है
पुट इन नेगेटिव। तो ये वाला आप लोग को ट्राई करना उस टेबल को देखकर। 6 क्वेश्चन कहता है कॉन्जुगे ऑफ प्रेजेंट मीन्स यू हैव टू कॉन्जुगेट इन प्रेजेंट। आप लोग को आते हैं ये सारे के सारे वर्ब्स कॉन्जुगेट करनी, ट्राई करना इनको कॉन्जुगेट करने की। 7th क्वेश्चन में कहता है यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन इंटेरोगेटिव यूजिंग द इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड अब आप लोगों को पता है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट करना है, फिर इसको इन्वर्जन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन्वर्जन आप लोगों को पता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो आप लोगों को करना है, राइट। फिर यहाँ पर जो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद बाय स्टार्टिंग अनदर चैप्टर।